नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्री क्लिनिक से बोल रहा हूँ। तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 70000466। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे इम्प्रूव करें। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो कहते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक है और उसकी वजह से मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो पहले तो ये माने कि कंसंट्रेशन क्या होता है। सस्टेन अटेंशन को कंसंट्रेशन बोलते हैं। कोई भी स्टिमुलस हो, या वो बुक है या पढ़ाई है या कोई भी चीज़ है, उसकी तरफ आपकी ध्यान आकर्षित हो रही है तो उसको अटेंशन बोलते हैं। अटेंशन सस्टेन रहे, जैसे आप जिस बुक को, जिस पेज को पढ़ रहे हैं वो लगातार कितनी देर तक बिना माइंड को डाइवर्ट किए पढ़ पा रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि जनरली लोग 15 से 20 मिनट तक बिना डाइवर्ट हुए एक व्यक्ति जिसका कंसंट्रेशन अच्छा होता है वो पढ़ पाता है। जिसका बहुत अच्छा होता है वो बहुत काफ़ी देर तक वो, लेकिन उसके लिए हेवी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन मान के चलिए 15-20 मिनट तक का कंसंट्रेशन एक नॉर्मल कंसंट्रेशन माना जाता है। उसके बाद माइंड इधर डाइवर्ट करता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है। लेकिन अगर आप एक दो लाइन पढ़ें और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, बार बार कुछ डे ड्रीमिंग करने, कुछ इधर उधर की बात सोचने लगे, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो इसको ठीक करने की क्या क्या पद्धति है। पहले तो आप अपनी नींद को ठीक करें। डेली 6 से 8 घंटा कम से कम सोएं। खासकर सोने और उठने की टाइम फिक्स होनी चाहिए। कोशिश करें कि 11 बजे रात तक सो जाएं और सुबह में टाइम पे जल्दी जगें। दिन में नहीं सोएं या बहुत कम सोएं। कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करें। योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज खासकर करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है इसमें। इसके अलावा म्यूज़िक सुने, बीच बीच में थोड़ा छोटा ब्रेक लें। कई बार लोग क्या करते हैं, एक ही सिटिंग में घंटों पढ़ते रहते हैं, तो उसमें जिन्हें देखा गया है थोड़ा देर के बाद कंसंट्रेशन लैप्सेस होने लगते हैं और वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक बार में एक सिटिंग में 40 मिनट्स टू 1 आवर का ही सिटिंग दें। उसके बाद कम से कम 10 मिनट का छोटा ब्रेक लें। जब ऐसा सिटिंग 2-3 हो जाए तो उसके बाद कुछ आधा 1 घंटा का ब्रेक लें। उसमें आप कुछ खेल सकते हैं, कुछ टीवी देख सकते हैं, कुछ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डाइट पे अच्छे से फोकस करें। हरी पत्तेदार सब्जी खाएं। हाई प्रोटीन डाइट, जैसे कि आपको दाल है, स्प्राउट्स है, सत्तू है और एग्स है, मिल्क है। मिल्क में कोशिश करें कि छाली हटा करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा पनीर है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और बैलेंस मोटा साबुत अनाज, जिसमें कि जो कि मैदा ये ना हो, मल्टीग्रेन आटा, ये सब का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जैसे कि ये पिस्ता, अखरोट और बादाम, ये 3 ड्राई फ्रूट है जो कि मेमोरी और कंसंट्रेशन को इन्हांस करने के एलिमेंट्स उसमें हैं। और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। कई बार काफ़ी डिहाइड्रेशन आदमी को चिड़चिड़ा और उसके कंसंट्रेशन को वीक बना देता है। इसके अलावा कम से कम आप रात में भी थोड़ा हल्का भोजन करें। कई लोग बहुत रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं, जिसके वजह से आपका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो रात में कोशिश कीजिए कि हल्का और जितना ज़रूरत है उतना ही खाना खाएं। बहुत तेलीय, बहुत मसालेदार खाना से जनरली परहेज़ करें। कभी कभार एक आध दिन खा सकते हैं, लेकिन इसको डोंट मेक इट ए रेगुलर हैबिट। जंक फूड, हाई शुगर डाइट को अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक या मिठाई या इस तरह की चीज़ें जो है, जो कि जंक फूड के कैटेगरी में, जैसे नूडल्स और मोमो, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको कंसंट्रेशन को पुअर करती हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, ध्यान करें। माइंडफुलनेस टेक्निक का यूज़ करें। इसके अलावा कई बार एक फोकस बिंदु पर बना लें। कई लोग ओम लिखा रहता है या कोई रेड डॉट रहता है, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करें। तकरीबन लगातार 10 से 15 मिनट तक कोशिश करें कि उस फोकस पे डिस्ट्रैक्ट हुए बिना ध्यान दें या कम डिस्ट्रैक्ट हुए बिना। और जब भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो एक छोटा ब्रेक ज़रूर ले लें। और जब लंबे समय से पढ़ रहे हैं छोटा, तो एक लंबा ब्रेक हाफ एन आवर टू 1 आवर ज़रूर बनता है। लोगों से मिलते जुलते रहें, बहुत अपने आप को बॉग डाउन नहीं कर ले। एक्टिव रहें और पढ़ाई और रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट को बैलेंस करके चलें। इससे आपको कंसंट्रेशन इम्प्रूव करेगा। होपफुली ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। नमस्कार।